हेडलाइन के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते। दिशा एग्जाम लेंस में हम ऐसे ही फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक इकोनॉमी से जुड़ा है। द फॉलोइंग रूपी इंडियाज करेंसी स्टोरी। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसी ग्रोथ के बीच एक कंसर्न लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है, इंडियन रुपी की गिरती हुई वैल्यू। मई 2026 में रुपी ने अपनी हिस्ट्री में सबसे वीकेस्ट पॉइंट टच किया और यूएस डॉलर की कीमत 96.97 रुपीस पहुंच गई। सिर्फ पिछले 6 महीनों में रुपी लगभग 6.5% डेप्रिशिएट हुआ है। अगर 2021 से 2025 तक की बात करें तो रुपए में करीब 29% तक की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये डिक्लाइन कोई रीसेंट फेनोमेना नहीं है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तब $1 की कीमत 3.30 रुपीस थी। ये कीमत आज 97 रुपीस तक पहुंच गई है। इसका रीजन सिर्फ एक्सचेंज रेट इशू नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी के डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंज को भी रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया लगातार एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट्स करता है। इसी ट्रेड डेफिसिट की वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड लगातार बनी रहती है, जिससे लॉन्ग टर्म में रुपी प्रेशर में रहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के समय कैपिटल डॉलर एसेट्स की तरफ फ्लो करता है और डॉलर की मजबूती का असर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर पड़ता है और रुपी भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80 से 85% तक इंपोर्ट करता है, इसलिए जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंपोर्ट पेमेंट के लिए इंडिया को ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है। 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $98 पर बैरल तक पहुंच गई, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ा और डॉलर की डिमांड में तेजी आई। इसका सीधा प्रेशर इंडियन रुपी पर पड़ा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स को प्रेफर करते हैं। यूएस डॉलर दुनिया के सबसे ट्रस्टेड रिसोर्स करेंसी माना जाता है। इसी ट्रेंड के चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.13 लाख करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट से विड्रॉ किया। इससे डॉलर की सप्लाई कम हुई और रुपी और ज्यादा कमजोर हुआ। रुपी की डेप्रिसिएशन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को इंपैक्ट करती है। वीक रुपी पेट्रोलियम इंपोर्ट्स को महंगा बना देता है। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फॉरेन एजुकेशन और ओवरसीज ट्रैवल एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसके अलावा मार्च 2025 तक भारत का एक्सटर्नल डेट $736.3 बिलियन था। रुपी के कमजोर होने से डेट सर्विसिंग का बर्डन भी बढ़ जाता है। साथ ही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसका असर बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों पर पड़ सकता है। हर डेप्रिसिएशन के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को डॉलर अर्निंग्स का फायदा मिलता है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी कॉम्पिटिटिवनेस मिल सकती है। इसके अलावा एनआरआई रेमिटेंस की रुपी वैल्यू बढ़ जाती है। फिस्कल ईयर 2024 से 2025 में इंडिया को $135.46 बिलियन की रेमिटेंस मिली, जो फॉरेन एक्सचेंज का एक मेजर सोर्स है। अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास एक्सटर्नल शॉक्स से बचने के लिए कई स्ट्रॉन्ग बफर्स हैं। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $625 बिलियन से ज्यादा हैं। स्ट्रॉन्ग रेमिटेंस इनफ्लोज, रॉबस्ट आईटी और सर्विस एक्सपोर्ट्स और आरबीआई का मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रेजीम भी रुपी को सपोर्ट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रुपी में 5% डेप्रिसिएशन से इन्फ्लेशन पर सिर्फ 15 से 25 बेसिस पॉइंट तक का ही लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ता है। इसका एक मेजर रीजन इंडिया की फूड सेल्फ सफिशिएंसी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन से रुपी को परमानेंटली स्टेबल नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। पॉलिसी प्रायोरिटीज में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके ऑयल डिपेंडेंस कम करना, रुपी डोमिनेटेड ट्रेड को बढ़ाना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड करना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना शामिल है। साथ ही एक्सटर्नल डेट को प्रूडेंटली मैनेज करना और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट होगा।
रुपये की गिरावट सिर्फ करेंसी मार्केट की कहानी नहीं है, ये इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंस, ट्रेड डेफिसिट और ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म में रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी होगी, एक्सपोर्ट्स को मजबूत करना होगा और एक्सटर्नल सेक्टर फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। आने वाले टाइम में रुपये की डायरेक्शन काफी हद तक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर डिपेंड करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही एनालिटिकल और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स देखने के लिए जुड़े रहिए दिशा एग्जाम लेंस के साथ।